यौम दिफाए पाकिस्तान कौमी तारीख का दरख्शां बाब है। इस दिन पाकिस्तान की अब्बास ने असली दुश्मनी भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर शुजात की नई तारीख रकम की। मुल्क भर में यौम दिफा शोहदाए पाकिस्तान कौमी और मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। यौम दिफा की खसूसी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर और पिंडी में मुनाकिद की गई। तकरीब का मकसद दिफाए वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा और इनके अहल खाना को खराज अकीदत पेश करना है। यौम दिफाए शोहदा के हवाले से मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जनरल हेडक्वार्टर और पिंडी में मुनाकिद होगी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत दीगर मौजूदीन शिरकत करेंगे। तकरीब में शोहदा के अहल खाना, पाकी काबीना के अरकान, कानूनदान और मारूफ शख्सियात भी शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ मिलकर यादगार शोहदा पर फूल रखे जाएंगे और शोहदा के सारे सवाब के लिए दुआ की जाएगी। तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ खिताब भी करेंगे। यौम दिफा के हवाले से नेवल एयर बेसिस और छावनियों में भी खसूसी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि डिजिटल दहशत गर्दी और 5th जनरेशन वॉर रवायती दहशत गर्दी के बरअक्स ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ ने कहा, 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। उनका कहना है कि जंग सितंबर के मौके पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा आइंदा नस्लों के लिए मशाल राह है। शोहदा हमारे लिए मुकद्दम हैं। शोहदा और उनके अहले खाना की हुर्मत और हिफाजत की जिम्मेदारी बतरीके एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी की अफलियत को बहादुरी और जवां मर्दी से अफवाज ने काबू किया। फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों की काबिशों से आज पाकिस्तान महफूज है। उनका कहना था, डिजिटल दहशत गर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज यौम दिफा के मौका पर लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पहुंची। मरीम नवाज ने यादगार शोहदा पर फातह ख्वानी की। इस मौका पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि यौम दिफा इस ओहद की तजदीद है कि हम अपने अजीम शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। यौम दिफा के मौके पर पैगाम में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि 6 सितंबर इज्तिमाई कौमी जज्बा और अज़्म को हमेशा कायम रखने का दर्ज देता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी अफवाज ने दुश्मन के कदम उखाड़ दिए और मादरे वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन गए। पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज की ज़रूरत और कुर्बानियाँ कौम के लिए फ़ख्र और हौसले का बाइस हैं। यौम दिफा के मौके पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आज का दिन कौम को एक बार फिर इस जज्बा, इस्तेकामत और बुलबतनी की याद दिलाता है जो हमें यकजा करता है। हमारे मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा चैलेंजेस का जज कर मुकाबला किया। हमारी अफ़वाज ने सरहदों की हिफाजत की और हमारी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 से सुनाते हुए नैब तरामीम बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से नैब तरामीम केस का फैसला सुनाते हुए कहा गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने हुकूमत की अपील खारिज कर दी और इजाफी नोट में लिखा कि हुकूमत की अपील नाकाबिल समाअत है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने भी इजाफी नोट लिखा जिसमें उन्होंने फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। कराची में कारसाज रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे के केस में फरीकैन के दरमियान मामला तय पा है। जांबा के इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वरसा ने हल्फनामे तैयार करवा लिए। हल्फनामे मुलजिमा की दरखास्त जमानत की समाअत पर पेश किए जाएंगे। हादसे में जांबा होने वाले बाप बेटी के वरसा की जानिब से मुलजिमा की दरखास्त जमानत पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जमा करवा दिया जाएगा। एनओसी हादसे में जांबा होने वाले इमरान आरिफ की अहलिया की जानिब से जमा कराया जाएगा। इमरान आरिफ के बेटे उसामा आरिफ और बेटी की जानिब से भी एनओसी जमा कराए जाएंगे। हल्फनामे में कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन में हालात को तबाही से भी बदतर करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि बसती और जनूबी गजा में 10 लाख से ज़ायद अफराद तक अगस्त के बाद राशन या खाने पीने की अशिया नहीं पहुँच सकी। गजा में इंसानी बहरान अब भी तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के मुताबिक फ़लस्तीन में हालात तबाही से बदतर हैं। रात और सुबह सवेरे गजा पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए जबकि एक हमला कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई के 4 मुतफर्रिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 10 से बाद पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मेंबर सिंध निसार दौरानी की जानिब से तहरीर किया गया है जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज़ मुस्तरद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में तहरीक इंसाफ के इल्तवा की दरख्वास्त पर भी मुस्तरद की जबकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मौखर की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, यह है कोहिनूर न्यूज़ और मुझे कहते हैं कामरान अकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज।